हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टैंडर्ड 10th सेकंड लैंग्वेज तृतीय भाषा। सो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 15 जो कविता के रूप में हमारे सामने आती है। फ्रेंड्स, रांगेय राघव उसके कवि है। तो रांगे जी का जन्म कवि, उपन्यास विचारक तथा कहानीकार थे। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य यात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है उनका साहित्य। उसके अलावा देखें तो रांगे जी राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति को मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से मुख्य है रामानुज, दरोदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत, मेघावी आदि इत्यादि उनके प्रबंध काव्य हैं। पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित की गई है। सो फ्रेंड्स, ये कविता हमें क्या कहती है तो कि प्रस्तुत गीत, अगर पूछा जाए कि भाई हे जनशक्ति महान काव्य अथवा साहित्य का प्रकार बताएं तो गीत आएगा। प्रस्तुत गीत के कवि रांगे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। वे इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सकें। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। लाइन वाइज फ्रेंड समझने की बात करें कविता को, तो कविता का सरल अर्थ भी हम जानेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट है, हे जनशक्ति महान जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना जगाएंगे। कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उस बात करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और तुम्ही को भी जागृत करो। नेक्स्ट कहते हैं, हे मजदूर किसान जागो और जगाओ, हम चलती आज बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते हुए जाएंगे, हे जन गौरव प्राण। कवि कहते हैं कि हम धरती पर स्वर्ग की रचना करेंगे, अर्थात हमें जैसी सुविधाएं हम लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी चाहिए। हमें इस संसार का निर्माण करना है। हमें जन जागरण का महान संकल्प चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूर और किसान दोनों को जगाने की बात करते हैं और उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मजदूर किसान भाइयों, तुम जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम श्रम का चंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं, हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर को किसान हमारे लिए वंदनीय है। इसी प्रकार बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाबत है।
हम उनका गुणगान करते हैं, हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयो नांदी क्रांति भूत पुत। हे प्रदीप गतिमान, जागो और जगाओ। कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हम नई जमाने के अग्रणी जन हैं, हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले गए नए प्रकाश की भांति है, हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी में यह बात हमें बताना चाहते हैं कि भाई हम सबको लोगों को जगाना है, और गीत के माध्यम से कवि जनमानस के जागते और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश देते हैं। वे पृथ्वी पर ऐसे दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोगों सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। वे लोगों में समानता की भावना का प्रचार करना चाहते हैं। उन्होंने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद हो जाए और दूसरों को भी जागरूक करे, ताकि लोगों में चेतना की जा सके और पृथ्वी पर एक नए स्वर्ग की रचना हो सके। हम लोग के दिलों में से असंतोष की भावना दूर करने और उनमें संतोष के भाव पैदा करने की बात कवि यहाँ पर करते हैं। पृथ्वी पर हम लोग को सभी सुख सुविधा प्रदान करके हमें उन्नति के पंथ पर आगे बढ़ाने की बात कवि यहाँ पर करते हैं, और उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते हैं और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे जनता का काम चलता है। कवि कहते हैं कि किसान और मजदूर के श्रम की वंदना कर उसे जागरूक और प्रेरणा देनी चाहिए। इन शॉर्ट नव जागरण की बात यहाँ पर कवि करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो नव जागरण की ये अच्छी सी कविता हमने देखी। हे जनशक्ति महान, और जनशक्ति ही महान होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारे देश में देखा जाए तो चाइना के बाद हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। यही शाप को हम अभिशाप में भी बदल सकते हैं, क्योंकि जनशक्ति हमेशा महान ही होती है। जन समुदाय चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ओके, तो इस जनशक्ति को हम कैसे सदुपयोग करके उनमें कैसे जागरूकता लाकर उन्हें कैसे हम महानता की टोच पर ले जा सकते हैं, यह बात कवि ने यहाँ पर दिखाई है। कवि इस कविता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, हमारी जो जनसंख्या है वो हमारे लिए अभिशाप नहीं है। हम उन्हें जागरूक बनाकर हमारे देश में सभी सुख संपत्ति के साधन लाकर हम हमारी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो कवि रंजन कागे ने रंगरांगे राघव ने इस कविता में यह बात हमें बताई है फ्रेंड्स। सो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे ही पोएम में से देखा जाए तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी का एक तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग द अवर बोर्ड पेपर। ओके, और जून में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऐसे भी न्यूज़ मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग द न्यूज़ हमें प्रिपरेशन को डबल कर देना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं मिला है हमें। सो फ्रेंड्स,
हिंदी में पर्टिकुलर देखा जाए तो ये बातें कुछ मायने रखती है, तो आप भी उस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, अब बात कर देते हैं स्वाध्याय की। तो शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में हमें मिलता है अविराम यानी कि निरंतर, चेतना यानी जागृत, होश, बुद्धि, समझ भी कह सकते हैं उसे आप, ज्योति यानी प्रकाश, उन्नति यानी प्रगति, पंथ यानी रास्ता, मेघा बुद्धि, अग्रदूत अग्रणी, जलधि जलधि सागर, याद रखना फ्रेंड्स, जलधि का मतलब होता है सागर, नाविक मल्लाह, नाविक मल्लाह मल्लाह, ओके, याद रखना फ्रेंड्स। अभूत जो हुआ ना हो, अभूतपूर्व ना हुआ हो ऐसा। पुत तो पुत्र, ओके, पुत का मीनिंग होगा पुत्र। प्रदीप्त यानी प्रकाशित, प्रदीप्त यानी प्रकाशित, ओके फ्रेंड्स। सो ये कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, और व्याकरण के शब्दार्थ हमने कंप्लीट किए, तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ओके, फिर फिनिश कर दे इसको। सो आज हमने कंप्लीट किया फ्रेंड्स लेसन नंबर 15। क्या नाम था 15 का? हे जनशक्ति महान। हे जनशक्ति महान पद्य का प्रकार बताए, तो गीत। ओके, सेकंड, हे जनशक्ति महान के कवि का नाम रांगे राघव। अच्छा, फिर बुक्स वगैरह उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं बनती फ्रेंड्स, तो नहीं चलेगा। फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। रांगे जी कवि, उपन्यास, विचारक, कहानीकार थे। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ओके, फिर लास्ट पैरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रस्तुत गीत में कवि रांगे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जहां लोग अमन और चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने फर्स्ट इंट्रो देख लिया था, फिर रिवाइज किया, फिर पूरी कविता का मोरल ऑफ द स्टोरी 2 बार मैंने आपको समझाया है। फिर भी समझना है तो रिवाइज करके वीडियो देख लेना। ओके, और एट लास्ट में हमने बात की शब्दार्थ की। ओके फ्रेंड्स, सो टुडे दिस मच ओनली। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक मुझे रजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।